बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। जब भी हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ते हैं, बीएफ स्किनर ने जो एक इन्वेंट की थी, जो एक उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग था, तो उसमें जो रीइंफोर्समेंट का जो एक एक पूरी थ्योरी है, उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो हम चार तरह की रीइंफोर्समेंट को डिस्कस करते हैं आमतौर पर। वहाँ पे सबसे पहले जो आ जाती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरे में है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तीसरे नंबर पर पनिशमेंट और चौथे नंबर पर एक्सटेंशन। तो वन बाय वन हम इन तमाम जो रीइंफोर्समेंट की टाइप्स हैं, इनको वन बाय वन जो है हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद ये है कि जब आप कोई भी बिहेवियर, जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है आपका, कोई भी बिहेवियर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जब आप पॉजिटिव रिवार्ड, कोई स्टिमुलस पॉजिटिव जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं सब्जेक्ट को, तो उस इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉजिटिव रिवार्ड की वजह से जो सब्जेक्ट का बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। जिस तरह अगर आप थोड़ा सा अपनी स्क्रीन पर नज़र दौड़ाएं तो मैं थोड़ा सा रीड आउट करके आपको बताता हूं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। पॉजिटिव reinforcement is the process of strengthening desired behavior by adding something good and favorable। यानी कि वही बात है कि पॉजिटिव reinforcement क्या है बेसिकली, जिसमें हम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ रीअकरेंस को बढ़ाते हैं कि ये बिहेवियर बार बार शो होना हो, इसलिए हम उसको कोई ना कोई उस बिहेवियर के बाद हम रिवार्ड देते हैं ताकि बच्चा बार बार, अगर हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चा जब कोई भी अपना हमारा रिक्वायर्ड बिहेवियर है जो हम चाह रहे हैं कि वो करे, तो वो जब करेगा तो हम उसको एक रिवार्ड देंगे, एक पॉजिटिव रिवार्ड देंगे, वो चीज़ जो उसको पसंद होगी। तो उस चीज़ को लेने के बाद बच्चा मोटिवेट होगा और इस चीज़ को दोबारा करेगा। मसलन, for example, when a child got A grade in matriculation examination, his father gave him a bicycle as a gift. This gift will motivate the child to continue his best performance in his studies in the future. तो बात वही है कि जब एक बच्चा, फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल पुट की हुई है कि एक बच्चा जो है वो मैट्रिक के इम्तिहान में अच्छे मार्क्स ले लेता है, तो उसके फादर जो है वो उसको बाइसिकल एज ए गिफ्ट करते हैं। जब बाइसिकल एज ए गिफ्ट मिलता है तो वो बच्चा ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जो नेक्स्ट एग्जाम्स हैं, इंटर के एग्जाम्स या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के जो भी एग्जाम्स उसके सामने आ रहे हैं, वो उनकी बेहतर तौर पर तैयारी करता है ताकि इससे अच्छी परफॉर्मेंस शो करके इससे अच्छा गिफ्ट हासिल कर सके। दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? व्हेन अ पर्सन एडिंग समथिंग फ्रूटफुल, enjoyable to the subject after showing his good behavior। जब एक सब्जेक्ट जो है वो एक अच्छा बिहेवियर शो करता है, आपका रिक्वायर्ड बिहेवियर शो करता है, वो बिहेवियर जो आप करवाना चाह रहे हैं, जब वो बिहेवियर शो करता है तो आप उसको रिवार्ड देते हैं। वो रिवार्ड एज ए मोटिवेटर जो है वो मोटिवेटर के तौर पे काम करता है और उस रिवार्ड को हासिल करने के बाद जो बच्चा है या सब्जेक्ट है वो मोटिवेट हो जाता है अच्छी परफॉर्मेंस को बार बार दोहराने के लिए, ताकि अच्छे से अच्छा रिवार्ड हासिल कर सके। तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आगे आ जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी बेसिकली हम जो फर्द का बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन करवाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर हम उस वक्त जब हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो जब हमारा रिक्वायर्ड बिहेवियर शो अप हो जाता है तो हम कोई भी अवर्सिव स्टिमुलस जो है जो हम यूज कर रहे होते हैं वो हम रिमूव ऑफ कर देते हैं फ्रॉम द चाइल्ड्स पर्सनालिटी और चाइल्ड्स साइकोलॉजिकल स्टेट। मसलन उसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, व्हेन अ चाइल्ड स्टार्टेड टू वर्क हार्ड इन हिज एकेडमिक्स, हिज टीचर स्टॉप्स टू इंसल्टिंग हिम इन द क्लास। अब एक बच्चा है, वो उसकी बार बार क्लास में इंसल्ट होती है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, तो उसकी बार बार इंसल्ट होती है। अब जब एक दिन ऐसा आता है कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेता है,
टीचर देखता है कि इसने पढ़ाई में दिलचस्पी भी ली है, इसने अपना जो घर का काम था वो भी करके दिखाया है, जो स्कूल का काम था वो भी करके दिखाया है, क्लास की जो एक्टिविटीज थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, तो टीचर उसकी इंसल्ट नहीं करता। अब बिहेवियर क्या था जो हमने एक स्ट्रेंथन किया है कि वो बच्चा काम करना शुरू हो गया, मेहनत करना शुरू हो गया, और उस मेहनत के बाद हमने रिमूव क्या किया है, कौन सा वर्सिव स्टिमुलस रिमूव किया है, डांट, टीचर की डांट। अब टीचर ने डांटा नहीं, उसका फायदा ये होगा कि बच्चा इस चीज को समझेगा कि मैंने आज काम करके दिखाया है तो मुझे डांट नहीं पड़ी, तो इसका मतलब है कि मैं अगर हमेशा काम करके दिखाऊंगा तो मुझे हमेशा ही डांट नहीं पड़ेगी। तो जब रिक्वायर्ड बिहेवियर हमें रिसीव हो गया, यानी कि बच्चा स्टार्ट हो गया अपना हार्ड वर्क करना, तो हमने रिमूव कर दिया वर्सिव स्टिमुलस, यानी उसकी डांट रिमूव कर दी। अब उसको डांट नहीं पड़ती, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या थी बेसिकली, जब हम कोई भी काम जो है वो जब रिक्वायर्ड जो बिहेवियर है वो अचीव करने के बाद, वो देखने के बाद, जब हम कोई भी पेनफुल जो स्टिमुलस है वो बच्चे की जिंदगी से हटा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो वही बिहेवियर दोबारा अच्छा कर बार बार करना शुरू कर देता है, ताकि उसको, क्योंकि उसको आइडिया हो चुका होता है कि अगर ये वो बिहेवियर शो करेगा, बार बार अच्छा पढ़ के दिखाएगा, स्कूल और घर का काम करके दिखाएगा, क्लासरूम एक्टिविटीज में शामिल होकर दिखाएगा, तो उसका जो पेनफुल स्टिमुलस है वो रिमूव कर दिया जाएगा, यानी उसको डांट नहीं पड़ेगी, लिहाजा उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद जनाब आ जाता है पनिशमेंट। पनिशमेंट बेसिकली क्या है? पनिशमेंट से मुराद है, पनिशमेंट ऑन द अदर हैंड is introduction of unpleasant factor and or the removal of pleasant factor from stopping an unwanted behavior। यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, पनिशमेंट में आप कोई भी अनप्लेजेंट स्टिमुलस जो है, अगर आप बच्चे का कोई भी फॉल्टी बिहेवियर, वो बिहेवियर जो आप नहीं चाह रहे कि बच्चा ऐसा शो करे, अगर उस बिहेवियर को आप हटाना चाहते हैं, उसको बाज रखना चाहते हैं बच्चे को, तो आप कोई भी उसको पेनफुल जो स्टिमुलस है वो देंगे, पेनफुल या अवर्सिव स्टिमुलस जिसको हम कहते हैं वो उसको देंगे, ताकि बच्चा वो सजा लेने के बाद अपना जो बिहेवियर है वो खत्म करे या उसको चेंज करे इन पॉजिटिव वन। मसलन अगर एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, अगर स्टडी नहीं कर रहा, अगर कोई भी वो काम नहीं कर रहा, तो हम उसको पनिश कर सकते हैं, फिजिकल पनिशमेंट उसको मिल सकती है, या उसका जो है वो उसकी जो रिसेस टाइम है क्लास में वो ख़त्म किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक एडिंग एंड रिमूवल, एडिंग अनप्लेजेंट एंड रिमूवल ऑफ द प्लेजेंट फैक्टर, तो ये पनिशमेंट में आता है कि जब भी आप किसी को पनिश करते हैं तो दो तरीके से पनिश करते हैं, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, एक नेगेटिव पनिशमेंट होती है, मैं आपको भी बताता हूँ। तो आप पनिशमेंट की अभी सिर्फ डेफिनेशन देखें कि punishment on the other hand is introduction of unpleasant factor and or the removal of pleasant factor फॉर स्टॉपिंग एन अनवांटेड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। अब इसमें पनिशमेंट में क्या होता है कि आप या तो अनप्लेजेंट फैक्टर उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई सजा देते हैं, कोई ऐसी चीज देते हैं जो उसके लिए अच्छी नहीं होती बल्कि पेनफुल होती है, और वो उसकी वजह से अपना जो बिहेवियर है वो स्टॉप कर देता है, यानी कि अगर नहीं पढ़ रहा और आप उसको सजा दे रहे हैं तो वो पढ़ना शुरू कर देता है उस सजा से बचने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप वो नहीं पढ़ रहा है और आप उसको कहते हैं कि उसकी फेवरेबल चीज है कि वो क्लास में ब्रेक लेता है, रिसेस टाइम को एंजॉय करता है, तो आप उसका रिसेस टाइम स्टॉप कर देते हैं, आप कहते हैं कि आज आपको रिसेस नहीं होगी। अब ये जो है ये इसका फेवरेबल बिहेवियर है और आपने स्टॉप कर दिया, क्यों? ड्यू टू फॉर स्टॉपिंग देयर अनवांटेड बिहेवियर। आप चाहते हैं कि ये जो नहीं पढ़ने वाला बिहेवियर है ये स्टॉप करवाना है, तो आप उसकी अच्छी चीजें स्टॉप कर देते हैं जिसकी वजह से वो पढ़ना शुरू करता है। दिस इज कॉल्ड पनिशमेंट। पनिशमेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट जनाब क्या होती है? पॉजिटिव पनिशमेंट में आप कोई भी अनप्लेजेंट या पेनफुल जो स्टिमुलस है वो ऐड करते हैं बच्चे की लाइफ में, ताकि वो जो अनवांटेड बिहेवियर है वो उसको स्टॉप कर दे। मसलन फॉर एग्जांपल व्हेन स्टूडेंट टॉक्स आउट ऑफ रन, बिहेवियर है इसका, इन द मिडल ऑफ द क्लास द टीचर कॉल्स द चाइल्ड फॉर इंटरप्टिंग हिम।
अब क्या होता है, जब बच्चा क्लास में शोर कर रहा होता है या अपनी बारी का इंतजार किए बगैर बोलना शुरू कर देता है, तो ये एक अनवांटेड बिहेवियर है। ये कोई भी टीचर नहीं चाहता कि बच्चा यहाँ क्लास में शोर करता रहे, अपनी बारी का इंतजार किए बगैर बोलना शुरू कर दे। तो ये क्या है, अनवांटेड बिहेवियर है, जो टीचर नहीं चाह रहा कि ऐसा हो। लेकिन अब स्टॉप कैसे कर रहा है टीचर, उसको उसको डांट डपट करके, उसको खड़ा कभी कर देता है, उसको डांट डपट करता है, उसको और भी इस तरह के तरीके यूज करता है। अब वहां पे क्या होगा, बच्चा जो है वो अपना बिहेवियर स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा हूँ, अगर मैं टेंट्रम शो कर रहा हूँ क्लास में, अगर मैं मैस क्रिएट कर रहा हूँ क्लास में, अगर मैं अपनी बारी पर नहीं बोल रहा, उससे पहले ही बोलना शुरू कर देता हूँ, शोर कर रहा हूँ, तो मुझे डांट भी पड़ेगी, हो सकता है मार भी पड़ जाए टीचर से। तो वो अपना जो बिहेवियर है वो स्टॉप कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, उसकी जो परेशान करने वाला बिहेवियर है, जो परेशानियां क्रिएट कर रहा है क्लास में अपनी टर्न से पहले बोल रहा है, ये अनवांटेड बिहेवियर है। और जो टीचर है वो उसको डांट डपट कर रहा है, उसको उसके झाड़ बझाड़ कर रहा है, तो वो उसका अवर्सिव स्टिमुलस है जो ऐड कर रहा है बेसिकली। और वो इसलिए ऐड कर रहा है ताकि बच्चे का जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको वो स्टॉप कर सके। आगे आ जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में वही बात जिस तरह पॉजिटिव में था कि एडिंग, नेगेटिव में सब्ट्रैक्शन, यानी निकाल देना। कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे के लिए जो उसको अच्छा लग रहा हो, फेवरेबल हो उसके लिए, वो एंजॉय करता हो, उसको निकाल देना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव पनिशमेंट। अब नेगेटिव पनिशमेंट में होता ये है कि जिस तरह मैंने मिसाल दी हुई है, एग्जांपल, अ स्टूडेंट स्पीक्स आउट ऑफ द रन बिहेवियर ड्यूरिंग द लेक्चर एंड the teacher properly tells him that he will have to miss his recess. That's the great example कि जब एक बच्चा जो है वो शरारतें कर रहा है और वो बाज नहीं आ रहा, जो कि एक अनवांटेड बिहेवियर है टीचर के लिए भी, तो टीचर क्या करेगा, उसको कह देता है कि आज आपको रिसेस नहीं होगी, यानी कि आज आपका जो ब्रेक टाइम है वो खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से अब चूंकि ये फेवरेबल एक जो उसका एनवायरनमेंट था, तो टीचर ने उसका फेवर एनवायरनमेंट जो है वो मूव ऑफ कर दिया है, वो टेक अवे कर लिया है, जिसकी वजह से बच्चा, चूंकि बच्चा अब फील करेगा कि भाई मैंने गलत काम किया है, या मैं क्लास में शोर कर रहा था, तो मेरा जो है वो जो रिसर्च टाइम है वो मेरा ख़त्म कर दिया गया है, लिहाजा बच्चा अपना बिहेवियर स्टॉप करने की कोशिश करेगा। आगे आ जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक फैक्टर है लर्निंग थेरीज में। इसमें होता क्या है कि बेसिकली जब आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देकर आप एक कंडीशन कायम कर देते हैं रीइंफोर्समेंट की और उसके रिस्पॉन्स की, उसके बिहेवियर की। लाइक उसने अच्छा बिहेवियर शो किया, आपने उसको कैंडीज दे दी, बच्चे ने क्लास में शोर नहीं किया बल्कि काम करके दिखाया, आपने उसको कैंडीज दे दी, उसने फिर काम करके दिखाया, आपने फिर कैंडीज दे दी, उसने फिर काम किया, आपने फिर कैंडीज दे दी, यानी कि एक कंडीशनिंग आपने फॉर्मुलेट कर दी कि बच्चे ने अपने दिमाग में कंडीशनिंग बना ली कि जब जब मैं काम करूंगा मुझे कैंडीज मिलेंगी। अब उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो गया। अब होगा क्या कि जब आप कैंडीज देना बंद कर देंगे, तो बच्चा एक दफा काम करेगा, कैंडी नहीं मिलेगी, दूसरी दफा करेगा, नहीं मिलेगी, तो बच्चे की जो कंडीशनिंग थी वो भी मूव ऑफ होना शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, खत्म होने की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे का जो एक बिहेवियर था वो खत्म हो जाएगा, उसकी कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको जो रीइंफोर्समेंट थी वो देना बंद कर दी थी। तो इसीलिए वो उसकी जो उसने बिहेवियर, वो एक कंडीशनिंग कायम कर ली थी बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट के दरमियान में, वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जनाब आ जाता है की डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में डिफरेंस क्या है? सिंपल इज दैट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप क्या करते हैं, कोई भी एक अच्छा रिवार्ड जो होता है वो बच्चे को देते हैं जब वो एक अच्छा बिहेवियर शो करता है, तो आप रिवार्ड ऐड करते हैं, देते हैं। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो होता है, आप रिमूवल ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस, जब भी बच्चा आपको एक अच्छा काम करके दिखाता है, तो आप जो पेनफुल स्टिमुलस होता है बच्चे के लिए वो रिमूव कर लेते हैं, वो वापस ले, यानी कि अगर वो आपको काम करके दिखाता है तो आप उसको डांटते नहीं, यानी कि डांटना जो था वो उसके लिए पेनफुल एक स्टिमुलस था, तो जब उसने एक अच्छा काम करके दिखाया तो आपने उसको नहीं डांटा। तो दोनों सूरतों में, पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देने की सूरत में, बच्चे का जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होता है। उसके बाद एक और कंफ्यूजनल जो एक पॉइंट है वो डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट।
अब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, आप रिमूव करते हैं। नेगेटिव से याद रखें, रिमूवल ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस, यानी आप जब बच्चा आपको बिहेवियर जो आपका रिक्वायर्ड बिहेवियर है, जो आप चाहते हैं कि बच्चा करे, वो जब वो कर लेता है तो आप उसका जो अवर्सिव स्टिमुलस है वो आप उसको मूव ऑफ कर देते हैं, उसको टेक अवे कर लेते हैं, उसको वापस कर लेते हैं, उसको नहीं देते। तो जिस वजह से बच्चे के जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी, एग्जांपल दी है कि जब बच्चा काम करना शुरू हो गया तो आपने उसको टोकना बंद कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे में जो अच्छा काम करने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। पनिशमेंट क्या है, एडिशन, adding an aversive or painful stimulus or removal of a pleasurable stimulus for stopping undesired behavior। अब इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में फिर वही बात कि आप कोई भी अवर्सिव स्टिमुलस जो है वो ऐड करते हैं बच्चे का जो फॉल्टी बिहेवियर है वो खत्म करवाने के लिए, स्टॉप करवाने के लिए। और इसी तरह जब नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप प्लेजरेबल जो स्टिमुलस है उसका उसका वो रिमूव ऑफ कर देते हैं ताकि बच्चा अपना जो गलत काम है वो छोड़ दे। तो ये आज आपका लेक्चर था जो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें आज हमने रीइंफोर्समेंट की टाइप्स के बारे में पढ़ा है कि कितनी टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।